उरुग्वे में आपका स्वागत है। एक छोटा सा देश जो ब्राज़ील और अर्जेंटीना जैसे दो दिग्गजों के बीच दबा हुआ है, लेकिन जनाब इसकी खुद की एक अलग ही पहचान है। यह गायों की संख्या इंसानों से 4 गुना ज़्यादा है। जी हाँ, 4 गुना ज़्यादा गाय, और वो भी हर एक इंसान के मुकाबले। उरुग्वे के पास अपने खास त्योहार भी है, जैसे गौचो फेस्टिवल जो पूरे 40 दिन तक चलता है। नाच गाना, घुड़सवारी और आज़ादी का जोश, सब कुछ भरपूर। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। हमारे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री में आपको ले जाएंगे उरुग्वे के अंदर, जहाँ हर मोड़ पर एक नई कहानी मिलेगी। नंबर 15, दक्षिण अमेरिका के सबसे अमीर और सुकून भरे देश में एक। उरुग्वे छोटा है पर टॉप पर है। ब्राज़ील और अर्जेंटीना के बीच चुपचाप बसा ये देश अपनी लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता है। क्षेत्रफल ओक्लाहोमा जितना, लेकिन नेचर, बीच और हरियाली का पूरा पैकेज। मौसम की बात करें तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही कूल रहता है, यानी कि 60 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 75 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। आसपास के गर्म देशों के मुकाबले ये जगह काफ़ी आरामदायक है। दोस्तों, यहाँ का झंडा भी बहुत खास है। उस पर बना है सन ऑफ मे, जिसे प्यार से दुनिया का सबसे खुश सूरज कहा जाता है। लेकिन असली खूबसूरती यहाँ की संस्कृति में है। लोग माते नाम की हर्बल चाय पीते हैं, दुनिया का सबसे लंबा कार्निवल मनाते हैं और गौचो यानी देसी काउबॉय की रिवायत को आज भी गर्व से निभाते हैं। शांति, सुरक्षा और अपनापन, ये सब उरुग्वे को रिटायरमेंट के लिए एक बेस्ट जगह बनाते हैं। यहाँ लाइफ स्लो है, लेकिन दिल से जी जाती है। नंबर 14, क्लासिक कारों का दीवाना देश। उरुग्वे की सड़कों पर चलिए, खासकर मोंटेवीडियो या पूंटा डेल एस्ते में। ऐसा लगेगा जैसे टाइम मशीन में बैठ गए हो। 1960 से 1970 की UW बीटलीज आम चलती फिरती नजर आएंगी, और कई अन्य कारें भी। और ये कोई शो पीस नहीं है। लोग इनसे रोज़ ऑफिस जाते हैं, माते पीते हैं और रेडियो पर पुराने गाने सुनते हैं। यहाँ विंटेज कारों का इतना क्रेज़ है कि साउथ अमेरिका में बसे ज़्यादा रोड लीगल क्लासिक कारों की ही है। कुछ गाड़ियों में तो आज भी ओरिजिनल लेदर सीट्स और माते कप होल्डर लगे होते हैं। लोग पुराने ज़माने की लाइसेंस प्लेट भी कलेक्ट करते हैं। कुछ कलेक्शन में तो 1930 की प्लेट्स भी हैं। और हर साल मोंटेवीडियो की गलियों से होकर गुजरती है रैली डे रियो दे ला प्लाटा, जहाँ 300 से 600 क्लासिक कारें दिखती है। बहुत ही फिल्मी नज़ारा होता है। नंबर 13, उरुग्वे की महिलाएं स्मार्ट, स्टाइलिश और फुल कॉन्फिडेंस में। यहाँ की महिलाएं पढ़ाई लिखाई में टॉप पर है। यूनिवर्सिटी में 60% से ज़्यादा छात्राएं हैं। आप इन्हें हेल्थ, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और यहाँ तक कि पॉलिटिकल कैफ़े में बहस करते हुए भी पाएंगे। स्टाइल की बात करें तो इनका लुक है नेचुरल सन टैन, वेवी ब्राउन बाल और फ्रेंच इंस्पायर्ड फैशन। और सोशल मीडिया, वहाँ भी ये कमाल कर देती है। 30 से कम उम्र की लगभग 65% महिलाएं ऑनलाइन मीम्स के ज़रिए बातचीत शुरू करती है। यहाँ अगर आपको डेटिंग करनी है तो लंबा मैसेज भेजने की ज़रूरत नहीं, बस एक बढ़िया मीम भेजिए। मीम जीता मतलब दिल जीता। नंबर 12, सबसे सुंदर बीच और क्वीन ऑफ द सी का अनोखा कॉन्टेस्ट। और हाँ, पूंटा डेल एस्ते का प्लाया चिहुआहुआ नाम मत भूलिए। ये कोई आम बीच नहीं है, ये फ्री स्टाइल बीच है। मतलब जैसे मन हो वैसे एंजॉय कीजिए। उरुग्वे ने साल 2000 में ही इसे लीगल कर दिया था। बीच पर सुकून, खुले आसमान के नीचे ताजगी और एक अनकही आज़ादी मिलती है। यहाँ कोई घूरने वाला नहीं है, कोई जजमेंट नहीं है।
और अगर आप सही टाइम पर आए तो यहाँ होता है एक बहुत ही दिलचस्प कंपटीशन, और वो है क्वीन ऑफ द सी। ये कंपटीशन जीतने के लिए सिर्फ खूबसूरत दिखना ज़रूरी नहीं है, कॉन्फिडेंस और समंदर के लिए प्यार ज़रूरी है। कॉन्टेस्ट खुद से बने समंदर थीम वाले आउटफिट पहने जाते हैं। कुछ में गौचो स्टाइल की कढ़ाई होती है तो कुछ में शेल्स और नेट्स, और जो ट्रॉफी मिलती है वो भी शेल्स और बहती लकड़ी से बनी होती है। पूरा माहौल बस बिल्कुल फिल्मों जैसा लगता है। नंबर 11, मोंटेवीडियो, एक ऐसा शहर जो टाइम को भी स्लो कर देता है। इस शहर में कदम रखते ही एक चीज महसूस होती है, यहाँ किसी को जल्दी नहीं है। वियेजा की गलियों में क्लासिक कारें आराम से चलती है, कोई हॉर्न नहीं बजता। ला राम्बला 14 मील लंबा समंदर किनारे बना वॉकवे, वहाँ लोग टहलते हैं, बातें करते हैं, सूरज ढलते देखते हैं। और ट्रिस्टन नारवाजा मार्केट में पुरानी किताबें, माते कप और तरह तरह की चीज़ें मिलती है। यहाँ की दोपहरें कैफ़े में बैठकर माते पीते हुए बीतती है, कोई भाग दौड़ नहीं। और रात होते ही सड़कों पर म्यूज़िक, जैज, टैंगो और कभी कभी स्पॉन्टेनियस डांस लोग जीते हैं हर पल को। नंबर 10, माते सिर्फ एक चाय नहीं, एक जिंदगी है। क्या आप जानते हैं कि माते एक पारंपरिक चाय है जो सिर्फ पीने की चीज़ नहीं है, बल्कि उरुग्वे में ये एक पूरी जीवन शैली बन चुकी है। अगर आपने कभी किसी को थर्मस बाजू में दबाए और हाथ में एक छोटा सा प्याला, जिसे गॉर्ड कहते हैं, इसे लेकर घूमते हुए देखा है, तो समझिए कि आपने एक सच्चे उरुग्वियन को देखा है। लोग माते हर जगह पीते हैं, बीच पर, दफ्तर में, यहाँ तक कि बैंक की लाइन में भी। ये एक बहुत ही सामाजिक चीज़ है। एक व्यक्ति माते तैयार करता है और फिर सब उसी स्ट्रॉ से पीते हैं। इसको लेकर कुछ अनकहे नियम भी होते हैं, कौन पिएगा, कौन पास करेगा, कब रुकना है, ये सब। ये सिर्फ एक पेय नहीं है, ये कुछ वैसा है जैसे हमारे घर की चाय या कॉफ़ी, जिसमें अपनापन और संस्कृति दोनों समाये हुए हैं। और सच कहे तो इसमें बहुत ही सुंदर सी बात है। नंबर 9, उरुग्वे में आज भी जिंदा है गाउचो की आत्मा। हालांकि उरुग्वे के शहर अब आधुनिक हो चुके हैं, लेकिन देश का असली दिल अब भी गाउचो की आत्मा से धड़कता है। यानी दक्षिण अमेरिका के वो घुड़सवार चरावाहे जिन्हें आप काउबॉय भी कह सकते हैं। ये सख्त लेकिन सम्मान के अपने कोड के साथ जीने वाले लोग कभी घास के मैदान में आज़ादी से घूमते थे। आज भले ही लोग शहर में रहते हो, लेकिन गाउचो की छवि अब भी जीवित है। राष्ट्रीय त्योहारों में, पारंपरिक कपड़ों में और वीकेंड पर होने वाले उत्सव में, जहाँ लोग घुड़सवारी करते हैं, खुले आम में मांस पकाते हैं और पारंपरिक लोक संगीत पर नाचते हैं। भले ही अब सब किसान नहीं बचे, लेकिन वो आत्मनिर्भरता, वो मेहनत और वफादारी की भावना अब भी उरुग्वियन दिल में जिंदा है। नंबर 8, असली टैंगो का घर उरुग्वे है, अर्जेंटीना नहीं। अक्सर लोग मानते हैं कि टैंगो नृत्य की शुरुआत अर्जेंटीना से हुई, और हाँ, ये बात कुछ हद तक सही है। ये वहाँ बड़े पैमाने पर फैला भी, खासकर ब्यूनस आयर्स में, लेकिन इसकी असली जड़ें उरुग्वे में भी उतनी ही गहराई से जुड़ी हुई है। सबसे शुरुआती टैंगो की धुनें मोंतेवीडियो की अफ्रीकियन उरुग्वियन समुदायों से आई थी। यहाँ तक कि कार्लोस गार्डेल, जिन्हें टैंगो को दुनिया भर में मशहूर करने वाला माना जाता है, इन्हें भी कई लोग उरुग्वे में जन्मा मानते हैं। हालांकि अर्जेंटीना आज भी उन्हें अपना ही मानता है। सच्चाई ये है कि टैंगो दोनों देशों की साझा विरासत है, लेकिन उरुग्वे में ये आज भी दिल से जुड़ा रहता है। यहाँ ये प्रदर्शन से ज़्यादा भावना है। नंबर 7, उरुग्वे के सबसे अनोखे और रहस्यमयी स्थल। उरुग्वे छोटा देश है,
लेकिन यहाँ ऐसे ऐसे स्थान हैं जो किसी सपने जैसे लगते हैं, जैसे काबो पोलोनियो, एक समुद्री गांव जो आम रास्तों से नहीं पहुंचा जा सकता। वहां तक जाने के लिए या तो रेत के टीलों पर पैदल चलना पड़ता है या एक खास ऑफ रोड ट्रक से जाना होता है। फिर है वाले एदेन, एक हरियाली से भरी घाटी जिसे लोक कथाओं और रहस्यों से जोड़ा जाता है। कुछ स्थानीय लोग मानते हैं कि शायद टंगो के महान कलाकार कार्लोस गार्डेल का जन्म यही हुआ था। इसके अलावा क्रुएब्रादा दे लॉस कुएर्वोस नाम की एक गहरी घाटी भी है, जहां दुर्लभ पक्षी और पुरानी जंगलों के रास्ते मिलते हैं जो बिल्कुल अप्रभावित महसूस होते हैं। उरुग्वे की ये जगहें जोर से नहीं बोलती, ये चुपचाप अपना इंतजार करती है उन मुसाफिरों के लिए जो थोड़ी गहराई से देखना जानते हैं। नंबर 6, दुनिया का सबसे लंबा पारंपरिक त्योहार। जब लोग कार्निवल के बारे में सोचते हैं तो ज्यादातर को ब्राजील की चमक धमक और रंग बिरंगे परिधान याद आते हैं, लेकिन उरुग्वे का कार्निवल थोड़ा अलग है, ज़्यादा लंबा, ज़्यादा भावनात्मक और बहुत गहराई वाला। ये दुनिया का सबसे लंबा कार्निवल होता है, 40 दिनों से भी ज़्यादा चलता है। जनवरी में मोंतेवीडियो के एक भव्य परेड से इसकी शुरुआत होती है। उरुग्वे में कार्निवल सिर्फ मस्ती नहीं है, ये एक अभिव्यक्ति का माध्यम है, आत्मचिंतन का मौका है और देश की विविध जड़ों का उत्सव है। नंबर 5, दक्षिण अमेरिका में बसे सबसे किफायती जीवन यापन। आजकल जब हर जगह खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, उरुग्वे एक ताज़ी हवा जैसा एहसास देता है। यहाँ आप अच्छी जीवन शैली का आनंद ले सकते हैं बिना जेब खाली किए। हालांकि भारत की तुलना में उरुग्वे थोड़ा सा महंगा हो सकता है, फिर भी दक्षिण अमेरिका के हिसाब से ये काफ़ी संतुलित माना जाता है। यहाँ पर एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट का किराया 50,000 रुपये से 70,000 रुपये के बीच हो सकता है। खाने पीने और किराने का सामान लगभग 25,000 रुपये से 30,000 रुपये और ट्रांसपोर्ट और यूटिलिटीज़ 10,000 रुपये से 15,000 रुपये के बीच आ सकते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी है, लेकिन भारत की तुलना में थोड़ी महंगी है। यानी अगर आप आरामदायक जीवन जीना चाहते हो तो भारत के मुकाबले यहाँ आपको 2 से 3 गुना ज़्यादा बजट रखना होगा। नंबर 4, कासा पुएब्लो, उरुग्वे की अनोखी इमारत। समंदर के किनारे पूंटा बोलेना की एक ऊंची चट्टान पर एक ऐसी इमारत खड़ी है जो मानो किसी सपने से निकल कर आई हो। इसका नाम है कासा पुएब्लो। ये कोई आम मकान नहीं है, इसे उरुग्वे के कलाकार कार्लोस पैज विलारो ने अपने हाथों से धीरे धीरे सालों की मेहनत से बनाया था। इसकी दीवारें सफ़ेद है पर सीधी नहीं, यहाँ कोई कोना नहीं है, सब कुछ गोल, तरल और लहरों जैसा लगता है। आज कासा पुएब्लो एक म्यूजियम, आर्ट गैलरी और होटल है। हर शाम लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं, सूरज डूबते हुए देखते हैं और कलाकार की रिकॉर्ड की गई कविता सुनते हैं। कासा पुएब्लो सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये एक जिंदा कलाकृति है, उरुग्वे की रचनात्मक आत्मा की झलक जो सपनों पर यकीन करती है। नंबर 3, उरुग्वे में दुनिया में सबसे ज्यादा गायें हैं। अब मैं आपको एक दिलचस्प बात बताती हूँ। उरुग्वे में इंसानों से ज़्यादा गायें हैं। जी हाँ, यहाँ हर इंसान पर करीब 4 गायें हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा मवेशी घनत्व यहीं पर है। लेकिन ये सिर्फ मज़ेदार आंकड़ा नहीं है, ये उरुग्वे की संस्कृति का हिस्सा है। यहाँ की गायें खुले चरागाहों में घूमती है और इसका मांस पूरी दुनिया में मशहूर है, क्योंकि ये घास पर पली होती है और बिना किसी हार्मोन के। यहाँ बीफ सिर्फ खाना नहीं है, ये ज़मीन से रिश्ता, परंपरा और पहचान है। उरुग्वे में गाय सिर्फ एक पशु नहीं है, ये परिवार का एक हिस्सा है। नंबर 2,
लगूना गारसोन ब्रिज, शायद दुनिया का सबसे अजीब पुल। जब पहली बार आप इस पुल को देखते हैं तो लगता है कोई गलती हो गई हो। एक गोल गोल पुल, वो भी शांत लेगून के ऊपर। लेकिन लेगून गारसोन ब्रिज बस अजीब नहीं है, ये एक शानदार डिज़ाइन का नमूना है। ये पुल मालडोनाडो और रोचा को जोड़ता है। इसकी गोलाई का मकसद ये है कि गाड़ियाँ तेज़ी से ना निकल जाए, लोग रुके, धीरे चले और आसपास के समंदर और आकाश का नज़ारा ले। इसमें उरुग्वे के आर्किटेक्ट राफेल विन्योली ने डिज़ाइन किया गया है। इस पुल में पैदल चलने वालों और साइकिल वालों के लिए भी जगह है, जिससे ये ज़्यादा सुरक्षित और टिकाऊ बनता है। ये सिर्फ एक पुल नहीं है, ये बताता है कि डिज़ाइन कैसे हमारे व्यवहार को बदल सकती है, प्रकृति को बचा सकती है और रोज़मर्रा की चीज़ों को भी खास बना सकती है। नंबर 1, उरुग्वे का सबसे प्यारा खाना। अब बात करते हैं उरुग्वे के स्वाद की। यहाँ का खाना सीधा साधा, दिल से बना हुआ होता है और सबसे ज़रूरी, दोस्तों और परिवार के साथ बांटा जाता है। यहाँ एक सबसे फेमस खाना है चीवितो, एक मोटा सा स्टिक सैंडविच जिसमें हैम, चीज़, सब्जियाँ और ऊपर से तला हुआ अंडा भी होता है। मिलानेसा, जो कि ब्रेड क्रस्ट के अंदर लिपटा हुआ मांस होता है, वो भी बहुत पसंद किया जाता है। उरुग्वे में खाना सिर्फ स्वाद नहीं है, ये अपनापन है।